आपका पहला टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का सिद्धांत जो दिया है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। बालकों की बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, जिसमें से जो जीन पियाजे जी ने बताया है, उनमें से समावेशन, समायोजन, अनुकूलन, स्कीमा, आत्मसातीकरण प्रमुख है। पहला है समावेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करता है समावेशन कहलाता है। दूसरा टॉपिक अनुकूलन। जब बच्चा वातावरण के अनुसार खुद को ढालता है तो वह अनुकूलन कहलाता है। तीसरा है समायोजन। जब बालक अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह समायोजन कहलाता है। चौथा आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। इसके बाद स्कीमा। जब बालक पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ करता है तो वह स्कीमा कहलाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनमें से संवेदी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, जिनमें इस अवस्था में मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अनुरूप ही चलती है। इस अवस्था में बालक आँख, कान, नाक से सोचता है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। यह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। तीसरा है मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था में बच्चा तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध रूप से सोचने लगता है। इसमें जीववाद, भार, अपलटावी, असंप्रत्यय का गुण विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश को पहचानने, विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बालक को वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक अमूर्त ढंग से सोचने लगता है। जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से पहला है पियाजे के अनुसार बच्चे सभी वर्गों के समस्याओं के लिए तार्किक विचारों को लागू करने के लिए सक्षम है। यह विकास निम्न में से किस अवस्था में होती है? 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 मूल संक्रियात्मक अवस्था, 3 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 संवेदीगामक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो पियाजे ने बताया। दूसरा है बच्चे अपनी समस्याएं विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह किससे संबंधित है? 1 पावलोव, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा कोहलबर्ग, चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। तीसरा क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है। यह अवस्था है। पहला ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 12 से वयस्क तक, तीसरा ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। चौथा क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। पहला है मात्रा प्रकार, दूसरा है आकार मूर्तता, तीसरा है प्रकार मात्रा, चौथा है आकार कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश एवं मात्रा। पांचवा क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? तो पहला है हर्लॉग, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा स्टार्ड द्वारा, चौथा वाइगोत्स्की द्वारा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। छठा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त से तरीके से चिन्हन, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, 4 निष्क्रिय शब्दों के समझने द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। सातवां है क्वेश्चन, बच्चा दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पहला है पावलोव, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है स्किनर, चौथा है पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है आठवां, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदी गामक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 9वां है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 10वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, डॉट 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है यंग, तीसरा ऑप्शन है पावलोव, चौथा ऑप्शन है पियाजे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे।